हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें एंगल्स गिवन है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, यानी कि अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 135 डिग्री और गामा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। कॉस एल्फा इज कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह कॉस बीटा कॉस 135 डिग्रीज, इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यानी 90 प्लस 45, 135 डिग्री। ये हुआ साइन पाई बाय 4। पाई बाय 2 है तो कोस की जगह साइन हो गया, और पाई बाय 2 प्लस है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड में कॉस माइनस, यानी कि -1/√2। इसी तरह कॉस गामा कॉस 45 डिग्री, यानी 1/√2। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिले? 0, -1/√2 और 1/√2। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है, वो एक्स वाई जेड इन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं L, M और N, ये सब भी इक्वल होंगे कॉस अल्फा के, क्योंकि L, M, N की वैल्यू क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा तो इक्वल है, तो हम इन तीनों को कॉस अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो हमें एंगल गिवन है, ना ही कोई और इंफॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी जो कि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर वैल्यू रख दे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा और गामा भी अल्फा के इक्वल ही है। ये हुआ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें मिली 1/3 और कॉस अल्फा की वैल्यू √1/3 प्लस माइनस। अभी ये तीनों इक्वल है L, M, N, तो तीनों की वैल्यू सेम हुई, प्लस माइनस √1/3। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिले? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, L, M, N। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो मीन्स वी कैन से A, B और C गिवन है। A की वैल्यू -18, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू -4। जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। और ये जो प्लस माइनस है वो हमारे डायरेक्शन रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे अभी -18 है तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा, तो इसे हम एक बार नहीं लिख रहे हैं। M इज इक्वल टू B अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए अभी सबसे पहले हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू -18 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू -4 का स्क्वायर। अंडर रूट -18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हुआ 484 और 484 का अंडर रूट क्या होता है 22। तो अब हम ये वैल्यू L, M और N में रख देते हैं। तो L, M, N ये हमें क्या मिलेंगे, A की वैल्यू -18 अपॉन 22, M की वैल्यू 12 अपॉन 22, N की वैल्यू -4 अपॉन 22। कैंसिल आउट कर देते हैं। -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, -2 अपॉन 11। ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 आर कोलिनियर। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, Q और R। P है 2, 3, 4, Q है -1, -2 और 1 और R है 5, 8, 7। हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पर है। तो हमने पढ़ा था कि हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि पी क्यू और क्यू आर इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1, -2 यानी -3, -2, -3, -5, 1, -4, -3। इसी तरह क्यू आर के डायरेक्शन रेशियोज 5 -1 यानी 5 + 1 6, 8 -2, 8 + 2 10, 7 - 1 6। पी क्यू और क्यू आर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। 6 अपॉन -3 -2, 10 अपॉन -5 ये भी -2, 6 अपॉन -3 -2। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज हमें मिले ये आपस में प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हमने इन डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो फाइंड आउट किया तो वो इक्वल आ रहा है -2। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली कोलिनियर भी है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि P, Q और R ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, सिंस directional ratio are proportional, so points P, Q and R are कोलिनियर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स of the triangle whose vertices are
3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसके पॉइंट्स हैं A is 3, 5, -4, B is -1, 1, 2 और C is -5, -5, -2। हमें ये हमें ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 अपॉन AB, y2 - y1 अपॉन AB, z2 - z1 अपॉन AB। ये फॉर्मूला मैंने लाइन AB के अलोंग लिखा है। यहाँ पे AB की वैल्यू क्या होगी? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। इसी तरह हम तीनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB के लिए करते हैं। AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डायरेक्शन रेशियो ही तो है। -1 -3 यानी -4, 1 -5 -4, 2 -4 यानी 2 + 4 6। तो ये वैल्यू क्या आएगी? √-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 68। और इसे हम लिख सकते हैं 4 × 17 यानी 2√17। तो यहाँ से हमें L1, M1 और N1 इसकी वैल्यू क्या मिली? x2 - x1 अपॉन AB यानी -4 अपॉन 2√17, y2 - y1 अपॉन AB यानी अगेन -4 अपॉन 2√17, z2 - z1 अपॉन AB यानी 6 अपॉन 2√17। इसे हम लिख सकते हैं -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। इसी तरह हम BC और CA के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले BC के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे? B कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -1, 1, 2 और C के कोऑर्डिनेट्स -5, -5, -2। -5 -1 यानी -5 + 1, -4 -5 -1, -6 -2 -2, -4। और अब अगर हम BC फाइंड आउट करें तो -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 + 36 + 16 यानी √68। इट मीन्स 2√17। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेंगे? -4 अपॉन 2√17, -6 अपॉन 2√17, -4 अपॉन 2√17। और इसे हम लिख सकते हैं -2 अपॉन √17, -3 अपॉन √17, -2 अपॉन √17। बिल्कुल AB की तरह सेम टू सेम। और इसी तरह अब हम CA के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। CA के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे
वो क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, -4। सी ए यानी ए माइनस सी, ए माइनस सी। 3 माइनस -5 यानी 3 + 5 8। 5 माइनस -5 यानी 5 + 5 10। -4 माइनस -2 -4 + 2 -2। इसी तरह अब हम यहाँ सी ए फाइंड आउट करते हैं। √8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 64 + 100 + 4 √168। इसे हम लिख सकते हैं 4 × 42 यानी 2√42। तो अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 8/2√42, 10/2√42 और -2/2√42। और इसे हम लिख सकते हैं 4/√42, 5/√42 और -1/√42। तो इस तरह हमने ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो रही है। आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।